गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं क्लास 7th का 11 चैप्टर रहीम के दोहे के अर्थ समझाने जा रही हूँ। थोथे बादर कुंवर के ज्यों रहीम दहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पछाली बात। इसमें यानी थोथे बादर यानी कि जल विहीन बादल, और कुंवर यानी कि अश्विन यानी कि भारतीय कैलेंडर के अनुसार एक महीना जिसमें वर्षा नहीं होती, तब तक वर्षा ऋतु बीत चुकी होती है। दहरात यानी कि बादलों का गरजना, और निर्धन यानी कि धनहीन या गरीब, भय यानी कि होने पर, और पछाली यानी कि पिछली। अब मैं आपको संदर्भ बताने जा रही हूँ। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत बाग 2 में संकलित रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि रहीम जी हैं। इसका प्रसंग होगा कि इन पंक्तियों में कवि ने समय बदल जाने पर भी कुछ लोगों द्वारा गर्वीली बातें यानी कि घमंडी बातें करने की आदत न छोड़ पाने का वर्णन किया है। अब मैं आपको अर्थ बताने जा रही हूँ। कवि रहीम दास जी कहते हैं कि कुछ धनी लोग यानी कि जो पैसे से, धन संपत्ति से संपन्न जो लोग हैं, वो संपन्न रहते हुए जिन बातों आदतों के आदी होते हैं, वे संपन्नता चली जाने पर भी उन आदतों को नहीं छोड़ पाते। यानी कि जिन लोगों के पास पैसा होता है, उन लोगों को कुछ घमंड जैसी बातों का वो आदी बन जाते हैं, और कुछ उनको आदत भी लग जाती हैं। पर लेकिन अगर संपन्नता है यानी कि उनकी धन संपत्ति चली जाती है, तब भी वो उन आदतों को नहीं छोड़ पाते हैं, और अपने उन दिनों की बड़बोलेपन की बातें ठीक उसी प्रकार करते हैं। मतलब अपने यानी बड़बोले यानी कि अपने उन दिनों की बढ़ाइयों की बातें उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से क्वार के महीने में जलहीन बादल गरजते हैं। यानी कि जब क्वार का महीना आता है तो बादलों में यानी कि पानी नहीं रहता, फिर भी वो गरजते हैं। अर्थात वर्षा ऋतु आषाढ़ सावन और भादों के बादल जल युक्त होते हैं। यानी कि आषाढ़ सावन भादों में पानी गिरता है, लेकिन कुंवर के महीने में पानी नहीं गिरता, इसलिए वो जलहीन हो जाते हैं। और जब गरजते हैं तो वर्षा की संभावना बनी रहती है, और जब ऐसे बादल गरजते हैं तब ऐसा लगता है कि जैसे पानी गिरने वाला है। परंतु कुंवर के महीने के जो जलहीन बादल गरजते हैं पर बरसते नहीं हैं। यानी कि बादल तो गरजते हैं लेकिन पानी नहीं गिरता है। यानी कि उनके कहने का तात्पर्य ये है कि जो कुछ धनी लोग व्यक्ति होते हैं, उनको कुछ ऐसी आदतें, ऐसी घमंड लग जाता है, और वो आदत उनकी बनी रहती है। और जब उनकी संपन्नता चली जाती है, उनकी धन दौलत चली जाती है, तब भी वो अपनी आदतों को नहीं छोड़ पाते। जिस प्रकार से कुंवर के महीने में बादल गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार से ये लोग अपने मुंह से अपनी बढ़ाइयों को करते रहते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट अर्थ बताने जा रही हूँ। धरती की सी रीत है शीत धाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। सी मीन्स होता तरह, रीत मीन्स तरीका या रिवाज, शीत मीन्स सर्दी, धाम मीन्स होता धूप, मेह मीन्स बादल, परे यानी कि पड़ जाए, और सही यानी कि सहन करना, त्यों यानी उसी प्रकार, और देह यानी शरीर। इसका प्रसंग होगा, इन पंक्तियों में कवि ने धरती और मनुष्य के शरीर की सहनशीलता की तुलना की है। इसका अर्थ होगा, मनुष्य का शरीर भी परिस्थितियों के अनुसार खुद को समायोजित कर लेता है। यानी कि जब गर्मी होती है तो गर्मी के हिसाब से, सर्दी होती है तो सर्दी के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। इस संबंध में कवि रहीम कहते हैं कि शरीर को सर्दी, गर्मी, वर्षा अर्थात विषम परिस्थितियों में कठिनाइयों को उसी प्रकार सहना पड़ता है। यानी कि अगर सर्दी है तो उसी प्रकार से शरीर को सहना पड़ता है, गर्मी है तो उसी प्रकार से, और वर्षा है तो उसी प्रकार से। यानी कि परिस्थितियों के अनुसार अपने शरीर को उसी प्रकार से सहना पड़ता है। जैसे धरती सर्दी और गर्मी, वर्षा की अनेक कठिनाइयों को सहन करती है, अर्थात सर्दी, गर्मी और वर्षा सहना उसकी परंपरा बन गई है। जिस प्रकार से हमारा शरीर
सर्दी गर्मी और बरसात को सहता है, उसी प्रकार से ये धरती भी सर्दी गर्मी और बरसात की अनेक कठिनाइयों को, अनेक परेशानियों को सहन करती है। और वो सर्दी गर्मी और वर्षा उसकी परंपरा, उसकी आदत में बन गई है।